गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की कक्षा 4 की जो आपकी तिथि 18 फरवरी 2021 की हिंदी की कार्यपत्रिका आई है, कार्यपत्रिका नंबर 172, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम और आपका पाठ मुफ्त ही मुफ्त से आई है। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं और इसको अपनी कॉपी में करेंगे। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद है ना कि भिक्खू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे? आइए देखते हैं कि आपको भिक्खू बाई का नारियल पाने का सफ़र कितना याद है। तो नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य किसने और किससे कहे हैं। चलिए बच्चों, आपको याद होगा हमने जब ये कहानी पढ़ी थी मुफ्त ही मुफ्त, तो उसी से ही 3 वाक्य लिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये वाक्य किसने और किससे बोला है। तो सच जितना चाहूँ ले लूँ, ये किसने बोला है बच्चों? ये हमारा बोला है भिक्खू बाई ने। भिक्खू बाई ने किससे बोला बच्चों? माली से। माली से, ठीक है। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो ये किसने बोला बच्चों? ये बोला नाव वाले ने। किससे बोला? भिक्खू बाई से। भिक्खू भाई से। चलिए तीसरा वाक्य देख लेते हैं। खाना है तो जाना है, ये बोला था भिक्खू भाई की पत्नी लाबू बेन ने। लाबू बेन ने किससे बोला था? भिक्खू बाई से बोला था। भिक्खू भाई से। तो बच्चों, पहला वाक्य जितना चाहूँ ले लूँ, भिक्खू भाई ने माली से बोला था। दूसरा वाक्य काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने भिक्खू भाई से बोला था। और तीसरा वाक्य खाना है तो जाना है, लाबू भेन ने भिक्खू भाई से बोला था। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में करना बच्चों इसको। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र भिक्खू भाई है। उनकी कोई 2 विशेषताएं तो बच्चों आपको पता ही है कि वो बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के थे और साथ ही वो बहुत लालची थे, कंजूस प्रवृत्ति के थे और बातूनी भी थे। लेकिन यहाँ पर आपको 2 ही विशेषताएं लिखनी है, तो बच्चों आप लोग कंजूस और लालची लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान आपको लगाना है। काम में दिया गया है कि बाजार में नारियल का क्या भाव था, 5 रुपये था या 2 रुपये था? तो बच्चों बाजार में नारियल का भाव था 2 रुपये, ठीक है। नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी थी? बंदरगाह या बगीचा? बगीचे में कहा था। नाव वाले ने कहा था बगीचे में जाने की सलाह दी थी। भिक्खू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा था बच्चों? घुड़सवार ने या नाव वाले ने? इसका आंसर रहेगा हमारा घुड़सवार। तो जिन पर मैंने टिक लगाया है वो आपके सही आंसर रहेंगे। तो पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके बताना है आपको। विनती का मतलब प्रार्थना होता है और कोलाहल शोर होता है। तो बच्चों मैंने इनके वाक्य प्रयोग नीचे बना रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर रहेगा। विनती, भगवान मेरी विनती कबूल करो, ये आप विनती का बना लोगे। और दूसरा है बच्चों हमारा कोलाहल। कोलाहल में है कि कक्षा में छात्रों ने शिक्षिका की अनुपस्थिति में कोलाहल यानी कि शोर मचा रखा था, जैसे कि आप लोग भी करते हो बच्चों। आपकी मैडम अगर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है तो आप कक्षा में कोलाहल शोर मचा देते हो, तो वही मैंने लिख दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख देते हैं। बच्चों, लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी के में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि कितनी बार गांव में बच्चों आजकल तो चलो फिर भी नेटवर्क आ जाते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे गाँव में जा रहे हैं कि वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। तो ऐसे में आप बच्चों अपने काम कैसे करके भेजोगे? इसके लिए आपको प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि वो आपको 1 सप्ताह के लिए अवकाश दें, ठीक है। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो आपको संकेत दिए गए हैं: कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश और नेटवर्क। इन्हीं शब्दों को हमें यूज़ भी करना है अपना प्रधानाचार्य को जब हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा हुआ है, ये आपका
क्या रहेगा बच्चों? ये आपका उत्तर 5 रहेगा। जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, दिल्ली। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मुझे अपनी बुआ की शादी में गांव जाना है और गांव में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। इसी कारण आपसे निवेदन है कि मैं 1 सप्ताह तक अपना काम नहीं कर पाऊंगी और मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम और अपनी कक्षा लिख सकते हैं और लिखना ही है आपको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी आज की कार्यपत्रक पूरी होती है। शिक्षक और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए इन्हें किसी मित्र अथवा रिश्तेदारों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें। वे पत्र लेखन में उनकी सहायता करें। अपने बच्चों को बताइए कि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, अगर हम किसी को प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं, प्रधानाचार्य को या किसी अध्यापिका को या कोई भी पत्र अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो वो किस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको अपने बच्चों की हेल्प करनी है। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।